देखते हैं आज के टॉपिक पर हमारे पास क्या है। देखिए, अगर आप मेडिकल फील्ड पर हो या फिर किसी मेडिकल शॉप में काम करते हो और वहाँ पे टेली का यूज़ किया जाता है, तो कैसे आप टेली का यूज़ करके अपने मेडिकल शॉप में अच्छे से काम कर सकते हो, बिलिंग क्रिएट करने से लेकर और बहुत सारी चीज़ें। वैसे अगर आप हमारा वीडियो देखते हुए अगर आ रहे हो तो आपको अंदाजा हो गया होगा कैसे हम सारे काम टेली में पॉसिबल कर सकते हैं। आज हम कुछ टॉपिक ऐसे लेने वाले हैं जो अभी तक हमारे वीडियो में नहीं आया हुआ था। मैटर ये था कि कोई सामान अगर एक्सपायरी होने वाला है, किसी सामान की एक्सपायरी अगर डेट है, तो उसका कैसे हम मेंशन करें। कोई सामान मैन्युफैक्चरिंग होता है तो मैन्युफैक्चरिंग डेट कैसे उसमें लिखें। ऐसे बहुत सारे मैटर्स हम देखने वाले हैं आज के वीडियो पर। तो पहले आपको मैं सेटअप दिखा देता हूँ। मेरे पास सिर्फ एक कैपिटल की एंट्री है। अगर मैं वाउचर में जाकर कुछ एंट्री करने की कोशिश करूँ, जैसे कि अगर आप देखो और मैं ये मेडिसिन की एंट्री करूँ, तो यहाँ पर सिर्फ इतना दिखा रहा है कि वो सामान गोडाउन में कितना पीस है और क्या रेट का वो सामान होगा, ऐसा। लेकिन हम चाहते हैं कि इस डिटेल के साथ सामने वाला जो एंट्री है उसमें उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट अगर वो एक्सपायरी होने वाला है तो वो सब भी यहाँ पे हम मेंशन करना चाहते हैं। तो कैसे करें? तो देखिए, आपको ये जो आपने प्रोडक्ट तैयार किया हुआ है उसको आपको ध्यान में रखना है कि उसको अल्टर आप कर ले। आप शॉर्टकट से भी अल्टर कर सकते हो। आप चाहो तो है, मैं शॉर्टकट का यूज किया था, मैं आपको और तरीके से दिखाया था। ये अल्टर जाके आप ऐसे आ सकते हो तो यूज कर सकते हो इस चीज को। तो यहाँ पर देखेंगे कि मेंटेनेंस एक बैच वाइज डिटेल दिया है। अब देखो यहाँ पे बेटर है कि सर ने एक्सपायरी की बात की है और यहाँ बैच के बारे में बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जब बैच आप क्रिएट करेंगे तो ही आपको एक्सपायरी डेट या मैन्युफैक्चरिंग डेट के बारे में जानकारी मिलेगी। तो ये कैसे आता है? तो यहाँ पर आप F12 देखते हैं, इसे एंटर कर दीजिएगा। और सॉरी, आपको यहाँ पे F11 प्रेस करना होगा। जैसे आप F11 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कुछ चीजें आने वाली हैं, उसको आप देखिएगा। यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारी चीजें हैं जो बेचेस और इनेबल आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस पहले वाले को यस करना है और दूसरे वाले को यस करना है। आप ध्यान रखेंगे इस चीज को तो समझ में आएगा मैटर। अगर आप पहला वाला यस करते हैं और सोचते हैं कि एक्सपायरी डेट बस एक्टिव हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए पहले वाले को यस करना है, दूसरे वाले को भी यस करना है। अगर हम एक्सपायरी डेट देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, तो पहले वाले को यस करिए और काम करिए। ऐसा करने के बाद आपका ये जो मेंटेन बैच वाला डिटेल है, ये खुल जाएगा और इससे आप एंटर कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रैक डेट, मैन्युफैक्चरिंग और बहुत सारी चीजें एक्सपायरी डेट यहाँ पे दिया हुआ है। तो फिलहाल मैं पहले को यस करता हूँ और इसका इफेक्ट आपको दिखाता हूँ कि अगर आप बेच वाइज एंट्री को इफेक्ट करते हो तो क्या होता है। तो ये चलिए बिल नंबर डाल देते हैं। ये मोहन तो हमारा परमानेंट व्यक्ति है जिससे हम परचेस करते हैं। ये दवाई हमें डाल दी। अब उसको मैं मान लो शॉप में रखता हूँ, तो यहाँ पे देखो तुरंत बेच वाइज यहाँ पे नंबर आएगा। अब ये बेच का फायदा क्या है? तो देखिए, अगर आप किसी सामान को बेच वाइज डिवाइड करके रखते हैं तो अगर किसी सामान में कोई खराबी आती है, कोई रिटर्न्स होते हैं। एग्जांपल याद करिए उस सैमसंग मोबाइल का जो फ्लैट में जाकर ब्लास्ट हो जाता है। तो ऐसे अगर आपकी कंपनी के साथ कुछ सामान हो जा रहा है जो आगे आगे खराब होने वाली है, तो अगर आपने इसको बेच अलाउड किया हुआ है तो आपके प्रोडक्ट में वो बेच नंबर जाएगा जाएगा। और अगर आपको रिटर्न वापस लेना है तो आपको सिर्फ इतना कहना है कि ये बेच वाला सामान जहां जहां गया वहां से वापस कर लो। जो भी आपसे सामान लिया होगा वो अपना बेच नंबर चेक करेगा और आपको सामान वापस कर सकता है। तो उसको आप जो भी आप बैच नंबर देना चाहें आप दे दीजिएगा। आपकी मर्जी है कि कैसे आप बैच नंबर देना चाहते हैं। उसके बाद क्वांटिटी लिखें और रेट लिखें और आगे बढ़ सकते हैं। ये कब होना होगा? जब आप सिर्फ पहले वाले ऑप्शन को यस करते हो। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है आज का? हमारा टॉपिक है कि उसको आगे भी देखेंगे। तो पहले हम इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट को यस करते हैं और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है। ऐसा करने के बाद अब आपको उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट भी यहाँ देखने को मिलेगा और आप अपने अनुसार एंट्री कर सकते हो। देखिए, हमारा एजुकेशनल मोड है तो ज़्यादा हम एंट्री वाले डेट वाले मेंशन को एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपका परचेसेबल वर्जन रहेगा तो आप इसे कर सकते हो। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट आपने एंटर कर ली। अब आप चाहते हो कि उसका एक्सपायरी डेट भी हम लिखें। आप देखो, जो मेडिकल शॉप में काम कर रहे हैं उनके लिए तो जरूरी है ही ये चीज, अब ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए आप नीचे वाले ऑप्शन को भी यस कर दीजिए। ऐसा करने के बाद अब आपके पास बैच नंबर के साथ ये देखिए, ये आ गया आपका मैन्युफैक्चरिंग डेट और ये रहा उसका एक्सपायरी डेट। आपको वैसा जो आपका एक्सपायरी डेट है वो लिख देना है। अब लिखने का पैटर्न क्या है? तो आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसा आप चाहें डेट भी लिख सकते हैं। और हम यहाँ पे करते हैं ये, तो अपने हिसाब से वो आप डेट डाल सकते हो। मैंने बस अपने हिसाब से डेट डाल दिया है, तो एक्सपायरी कब होने वाला है हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अगर आपको सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डेट रखना है, अगर आपको एक्सपायरी डेट भी रखना है, तो आपको मैंने कौन कौन सा ऑप्शन यस करना है नो करना बता दिया हुआ है और इस तरह का अपने सामान के एंट्री आप कर सकते हो। तो ये आपने इसका आपको कंप्लीट कर दिया। तो इस प्रकार आपका जो सामान है एक्सपायरी होगा, तो जब सेलिंग करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है कि ये सामान एक्सपायरी है। जैसे आप सेल्स की एंट्री करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि इस केस में सामान को मैं सेल कर देता हूँ, गुड सेल्स
अंदर में सेल्स में ज़्यादा डिटेल में एंटर नहीं कर रहा हूँ, आप इसको समझ लीजिएगा। और उसके बाद जब इसको आप सेल करना चालू करेंगे, जैसे शॉप से किसी को एक पीस दे दिया आपने, अब देखिए तुरंत बैच नंबर आ गया, बैच नंबर आया तो एक्सपायरी डेट के साथ आ रहा है, और कितना अच्छा समझिएगा ये काम होने वाला है कि आप देख के खुश हो जाएंगे इस चीज़ को। अब अपना एक्सपायरी डेट आप वहाँ पे मेंशन रखिएगा। तो ऐसा करने के बाद जब आप सामान को सेल करते हैं तो उसमें क्लियर तरीके से मैटर होता है और इतना अच्छे तरीके से रिपोर्ट निकलता है कि आपका जो एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट सब का हिसाब टैली कर सकता है। तो अगर आप कोई मेडिकल शॉप में काम करते हैं, किसी मेडिकल जगह पर है, या फिर किसी ऐसे जगह पे हैं कि जहाँ पे आपका सामान का मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट मेंशन किया जाता है, तो हमारे इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। देखिए, हम हमारे चैनल पर एक बार जाकर आप देखिए, आपको ऐसे ऐसे टॉपिक देखने को मिलेंगे जो आज तक टेली में आए ही नहीं। सब पे कोर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो जॉब में काम आने वाला है वो चीज़ दिखा रहे हैं कि जॉब में क्या काम आता है। अगर कोई टॉपिक जॉब के लिए होता है तभी हम उसका यूज करते हैं, और नहीं उन पर कोर्स नहीं, हम कोर्स नहीं लेते, जॉब सिखाते हैं ताकि आप जॉब कर सको, पैसे कमा सको, घर चला सको। कोर्स पढ़ के 99% पास होने से दुनिया नहीं चलती, घर नहीं चलता। हमें जॉब करना पड़ेगा, जॉब करेंगे तो पैसे आएंगे, घर चलेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो समय है चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने का। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।